आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट पर किया हमला, बुनियादी ढांचा ध्वस्त किया। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा की सीमा के पास किबुत्स में भारी तबाही, खंडहर में तब्दील हुई किबुत्स की इमारतें। इजराइल की सीमा के पास मिस्र के शहर में मिसाइल अटैक, 6 लोग घायल। इसराइली हमलों में मटियामेट हुआ गाजा, खान यूनिस में धमाके के बाद बदहवास हुए लोग, मलबे के बीच भागम भाग। गाजा पर हमलों के विरुद्ध गुस्सा, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन, हमले रोकने की मांग। ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन आईआरजीएस के विरुद्ध अमेरिका ने फिर से की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी सेना ने 2 ठिकानों पर बरसाए बम। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और उसके सहयोगी ग्रुप के ठिकानों को ध्वस्त किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान, आत्मरक्षा के लिए किया हमने हमले। अमेरिका बोला, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने कई अमेरिकियों को निशाना बनाया। 17 अक्टूबर के बाद ये हमले हुए। इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर ईरान लगातार अमेरिका को दे रहा है धमकी, युद्ध के दायरे को न बढ़ाने की भी चेतावनी। हमास से इजराइल युद्ध पर ईरान ने दिया था बयान, गाजा पट्टी पर नहीं रुकती बमबाजी तो वाशिंगटन डीसी तक फैल जाएगी आग। 9 मुस्लिम देशों ने इजराइल के विरुद्ध जारी किया साझा बयान, फलस्तीनियों के मानवाधिकार हनन का आरोप। मॉस्को में हमास के प्रतिनिधिमंडल ने रूस के डिप्टी विदेश मंत्री से मुलाकात की, पुतिन की तारीफ। ईरानी विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है हमास। इजराइल हमास के युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा निर्णय, मध्य पूर्व में भेजे जाएंगे 900 सैनिक। ईयू के नेताओं का निवेदन, गाजा पर हमले रुके, मानवीय मदद पहुंचाने के लिए जरूरी। यूएन में इजरायली राजदूत का बयान, कहा वहां राक्षसों से लड़ रहा है इजराइल, सामने आ रहे हैं बर्बरता के वीडियो। यूएन में इजराइल के आरोप पर फलस्तीनी राजदूत का जवाब, कहा हर रोज मारे जा रहे हैं हजारों फलस्तीनी। फलस्तीनी राजदूत ने पूछा, इजरायली हमले में मारे जाए लोगों की मौत को कैसे आप सही ठहरा रहे हैं? इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, हमास ने 224 लोगों को बंधक बना रखा है। तेल अवीव में सड़क पर आए बंधकों के परिजन, रिहाई के लिए प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 5 आतंकवादियों के एनकाउंटर से बौखलाया पाकिस्तान, सीज फायर तोड़ दिया। देर रात पाकिस्तान ने बीएसएफ की पोस्ट को निशाना बनाया, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, दोनों तरफ से रात भर होती रही फायरिंग। पीएम मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, कार्यक्रम में पीएम ने कहा 6G में भारत करेगा दुनिया का नेतृत्व। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, 10-12 साल पहले की सरकारें हुआ करती थी हैंग, 2014 में जनता ने अपडेटेड फोन बदल दिया। बटन दबा ले, असर कुछ होता ही नहीं था, और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। भारत मंडपम में प्रदर्शनी में पहुंचे प्रधानमंत्री, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और नई तकनीक की उन्होंने दी जानकारी। पीएम बोले, प्रदर्शनी में दिखी फ्यूचर की झलक, युवा पीढ़ी करेगी भविष्य का नेतृत्व। दिल्ली में फिर से बदला मौसम, प्रदूषण में बढ़ोतरी, सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार, कई प्रतिबंध लागू। दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं, 5000 से अधिक लोगों को डेंगू हुआ है, अस्पतालों में भीड़ है। डेंगू से निपटने के लिए एमसीडी ने कमर कसी, कई इलाकों में खास टीमें तैनात। दिल्ली में पराली के प्रदूषण से निपटने की दिशा में पराली से बन रहे हैं जैविक उत्पाद। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार, कुपवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकी ढेर। यूपी के सहारनपुर में मोहन भागवत ने सरसावा में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर का भूमि पूजन किया, आधारशिला स्तर पर कुदाल से जमीन खोदकर किया उद्घाटन।
अगरतला में सीएम माणिक साहा ने देवी दुर्गा इमर्सन के कार्निवाल में लिया हिस्सा, लोगों को संबोधित किया। सुपौल में लंबी दूरी की ट्रेन की मांग को लेकर 30 सामाजिक संगठनों ने विशाल जुलूस निकाला। गाजीपुर गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी मुख्तार अंसारी पर आज आएगा निर्णय। गोंडा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का टाउन हॉल में समापन, स्कूली लड़कियों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के अनुसूचित वर्ग को जोड़ने की कवायद, कानपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन में सीएम योगी 28 अक्टूबर को करेंगे रैली। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिग्नल रेड होने पर गाड़ी ऑफ करने की लोगों से अपील की। प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, पीएम मोदी पर किया था उन्होंने कमेंट। मराठा आरक्षण को लेकर नाना पटोले का सीएम शिंदे पर व्यंग्य, सीएम को मराठा आरक्षण से अधिक कुर्सी का चिंतित बताया। हरियाणा के गोहाना में भ्रूण जांच करने वाले सेंटर संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। 3 महीने पहले एक गर्भवती महिला के गर्भ में उन्होंने लड़की होने की बात बताई थी। गर्भपात कराने के लिए महिला पर ससुराल वाले दबाव बना रहे थे। मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर में बड़ा हादसा, देहरादून नैनीताल हाईवे पर टायर फटने से बस पलटी, दर्जन भर यात्री घायल। यूपी के बांदा में चाय न मिलने से नाराज बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। बहू से झगड़े के बाद पेट्रोल डालकर आग लगाई। आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स का शिकंजा, पूर्व सभासद फरहत अली के घर पर छापा। फिरोजाबाद में पिता ने 4 वर्ष की विकलांग बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंककर हत्या कर दी। राज्य संबंध में नाबालिग लड़की से अपहरण रेप का मामला, नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। गोपालगंज में 9वीं की छात्रा फंदे से लटकी मिली, जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में एनआईटी में नशे के सेवन से छात्र की मौत के बाद जागा प्रशासन, नशा व्यापारियों पर नकेल। लातूर में बिल्डिंग में भीषण आग, 3 की मौत। बेलवाड़ा में नकली खाद्य तेल की फैक्ट्री की खुली पोल, मामले की जांच में जुटी। हुगली में नेशनल हाईवे पर अचानक पलटी एम्बुलेंस, 5 लोग घायल। वाराणसी में 3 दिनों तक पिता की मौत को छिपाता रहा मानसिक विक्षिप्त बेटा, दुर्गंध के बाद पहुंची पुलिस। पीलीभीत में 7 दोस्तों के साथ मिलकर बैंककर्मी ने लूटपाट की, विरोध करने पर पीट कर मार डाला। संभाजी नगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प, कई लोग घायल। गुरुग्राम में एसटीएफ यूनिट ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 3 पिस्टल बरामद। दरभंगा में जमीनी विवाद में 1 महीने की बच्ची की हत्या, पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर आरोप लगाया। बिजनौर में डंपर से कुचलने से युवक की मौत, नाराज लोगों ने किया हंगामा। गुरुग्राम के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जोरदार धमाका, मकानों के शीशे टूटे। रायबरेली में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में दारोगा जाम छलकाते आया नजर, वीडियो वायरल। अंबाला में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस का एक्शन, अस्थायी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अंबाला समेत हरियाणा के लगभग 5 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरपीएफ जीआरपीएफ सचेत। सवाई माधोपुर में बिजली विभाग का लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार, 9,000 रुपए लिए थे। मुजफ्फरपुर में शराब पीकर दशहरे मेले में घूमना पड़ा महंगा, गिरफ्तार किया गया। देवरिया में राजकीय बाल गृह से किशोर फरार, खलबली मची।